सबसे पहले हम शुरू करेंगे बिल्कुल इसके लेवल से, क्योंकि मैं टीचर भी तुम लोगों के साथ नहीं हूँ, तुम लोग मेरे लिए नए हो, ठीक है ना। और एक बात क्या बोलूंगी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह, उनको शर्म आ रही थी अपने बेटे की इंग्लिश सुनकर। तो मैं नहीं चाहती हूँ मेरे गांव के बच्चों की इंग्लिश सुनकर उनके माँ बाप को शर्म आए, तो मैंने सोचा कि मैं ही सिखाना शुरू कर दूं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे एबीसीडी। एबीसीडी सिखाएंगे। तो ए से लेकर जी, जी या जेड, ठीक है। जेड बोल सकते हो, जी बोल सकते हो। ए से लेकर जेड तक कितने लेटर है, ये इनको एक एक करके लेटर कहते हैं, ठीक है। लेटर, ठीक है। लेटर, लेटर यानी वर्ण, वर्ण। तो एक एक करके इनको लेटर कहते हैं। ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है, डी एक लेटर है, ठीक है। अब एक से ज्यादा अगर लेटर हो जाएंगे, ए और बी मिलकर लेटर्स हो जाएंगे, ठीक है। लेटर्स, ठीक है। तो एक हो तो लेटर, ठीक है, और एक से ज्यादा हो तो लेटर्स। लेकिन ए से जेड तक सबको अगर एक साथ बोलना है तो बोलना है अल्फाबेट। क्या? अल्फाबेट। ALPHABET, समझ आ गया। लेटर, लेटर्स, और ए से जेड तक 26 वर्ण है, 26 लेटर है, सबको मिलाकर अल्फाबेट। इसके साथ एस नहीं जुड़ेगा, क्योंकि अल्फाबेट खुद अपने आप एक प्लूरल नंबर है। तो यहाँ हम नंबर सीख रहे हैं, ठीक है। मेन तो एक है, एक अगर संख्या है तो उसको कहते हैं सिंगुलर नंबर। एक से ज्यादा अगर नंबर है तो प्लूरल नंबर। तो कुछ कुछ शब्द ऐसे है कि खुद ही अपने आप प्लूरल है। अल्फाबेट अपने आप ही प्लूरल है, 26 लेटर को मिलाकर अल्फाबेट होता है, तो उसके साथ हम एस नहीं लगाते, ठीक है। तो लेटर हो गया, लेटर, लेटर्स, अल्फाबेट है। अब हम क्या सीखेंगे, लेटर दो तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। मेनली हम दो तरह के आलोचना करेंगे अभी। पहले एक क्या है, वावेल, वावेल, आणि एक है कॉन्सोनेंट, ठीक है। वावेल क्या है, वावेल वो है जिसको उच्चारण करने के लिए हमारे मुंह में कहीं भी टच करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, ए, ई, आई, ओ, यू, कहीं टच हुआ मुंह में, जीभ, तालू, कहीं टच हुआ नहीं ना, नहीं हुआ, तो इनको कहते हैं वावेल। लिख लो। हाँ, अभी शुरू से क्या, लेटर, लेटर्स, लेटर, अल्फाबेट, इसको लिखने की जरूरत है नहीं है। तो लिखो प्लूरल और सिंगुलर। पहले लिखो सिंगुलर और प्लूरल। एक काम करो, अभी इसको लिख लो, फिर मैं सिंगुलर प्लूरल लिखा देती हूँ अलग से। नोट भी हो जाएगा, घर जाकर पढ़ना भी आएगा, ठीक है। वावेल क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू, कितने हैं, 5, 5 वावेल है, ठीक है। और बाकी रह गए कितने, 21, 21 कॉन्सोनेंट। साइली को समझ आता है क्या? वावेल है 5 और कॉन्सोनेंट है 21। इन पांचों को छोड़कर जितने हैं वो सब कॉन्सोनेंट है। अब कॉन्सोनेंट में दो टाइप से, दो टाइप से, एक है सेमी वावेल। सेमी वावेल क्या है, सेमी वावेल, जो कि वावेल जैसा लगता है लेकिन है कॉन्सोनेंट। क्या है, वाई, डब्ल्यू, वाई, वाई, वाई का उच्चारण कैसा है, य, य, य,
कॉन्सोनेंट में आता है, लेकिन टच इतना ज्यादा नहीं होता है, बस जीभ को थोड़ा छोटा करना पड़ता है। जीभ का जो हवा निकलने का छेद है उसको थोड़ा हम छोटा करके बोलते हैं य। और व पूरा टच नहीं करते हैं होठों को, लेकिन थोड़ा रह जाता है, मतलब थोड़ा बंद थोड़ा खोला रखना पड़ता है, तो आधा अधूरा टच हो रहा है, इसलिए इनको कहते हैं सेमी वावेल। समझ आया? किसको समझ नहीं आया बोलो? समझ आया? टिक्की को, चकोली को, सबको समझ आया? तुला बस। तो वावेल है ए ई आई ओ यू और सेमी वावेल है वाई यानी डब्ल्यू। ये दोनों वावेल जैसा थोड़ा थोड़ा है और थोड़ा थोड़ा कॉन्सोनेंट जैसा है, और कॉन्सोनेंट है। बाकी इन दोनों को अगर कैंसिल करूं तो 19 है परफेक्टली कॉन्सोनेंट। ये भी कॉन्सोनेंट के अंदर ही आता है। कॉन्सोनेंट में दो भाग है, एक है परफेक्टली कॉन्सोनेंट और एक है सेमी वावेल। तो सेमी वावेल को बाद देने से परफेक्टली कॉन्सोनेंट 19 रह जाते हैं। ठीक है, अब मैं सवाल पूछूं, कोई नहीं समझे हो तो बताओ, पूछो। 100 बार मैं एक चीज समझाऊंगी, लेकिन समझकर निकलना है। बोलो, समझ आया? छकुली बताएगी। पहले इसको पूछ ले। सोचो कि ये एक पेन है। ये एक पेन है। एक पेन अगर है तो ये कौन सा नंबर में आता है, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर। और अगर दो पेन है तो प्लूरल में आता है। तो अभी सिंगुलर प्लूरल लिखा देती हूँ। नंबर, ठीक है, आज दो चीज सीखना हो जाएगा। नंबर दो तरह के हैं। एक है सिंगुलर SINGULAR, ठीक है, सिंगुलर, और एक है प्लूरल PLURAL, प्लूरल। ठीक है, लेटर्स के बाद वर्ड्स आता है। ठीक है, वर्ड का मतलब है शब्द। शब्द यानी एक से ज्यादा लेटर एक साथ मिलकर अगर कोई अर्थ प्रकाश करे, अर्थ यानी मतलब, कोई मतलब प्रकाश हो, तो उस मतलब उन लेटर्स का जो समष्टि है, उन लेटर्स को एक साथ वर्ड कहते हैं। ठीक है, वर्ड किसे कहते हैं? लेटर को क्या है पता है? अब एक से ज्यादा, एक भी हो सकता है, जैसे कि ए अकेला ही एक वर्ड है। ए का एक मतलब है, ए का मतलब एक, तो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, एक या एक से ज्यादा लेटर्स एक साथ मिलकर अगर कोई मतलब प्रकाश करता है, अर्थ प्रकाश करता है, तो उन लेटर्स को एक साथ एक वर्ड कहते हैं। जैसे कि ये सोचो कि एंट कहे हम, एंट, ANT। अब एंट का एक मतलब है, एंट एक कीड़ा को कहा जाता है, चींटी। ये एक दो तीन लेटर्स एक साथ मिलकर एक अर्थ आया है इसका। अब इन्हीं 3 लेटर्स को अगर हम ऐसे बोलेंगे, लिखेंगे, तो इसका कोई मतलब हुआ? नहीं हुआ। तो अगर इसका कोई मतलब नहीं हुआ तो ये वर्ड नहीं है। ठीक है, एक या एक से ज्यादा लेटर्स एक साथ मिलना भी है और कोई मतलब भी उसका होना चाहिए। अगर कोई मतलब नहीं है तो वो वर्ड नहीं है। ठीक है,
हम वर्ड कहेंगे? नहीं। चिक्की सुनती है क्या? नहीं सुनती? लेती का? लिख लो सब लोग, वर्ड किसको कहते हैं, वर्ड का डेफिनेशन लिख लो। इंग्लिश में बोलो क्या हिंदी में लिखना है? इंग्लिश में बोलो। When one or more than one letters togetherly express a meaning, when one or more than one letters together make a sense, ठीक है? That is called a word. When one or more than one letters together, together मतलब एक साथ मिलकर, ठीक है? एक साथ मिलकर make a sense, make a sense मतलब कोई मतलब हो उसका, sense मतलब मतलब, ठीक है? make a sense, that is called a word. that मतलब वो जो लेटर्स एक साथ मिलकर जो एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप को, लेटर्स के जो ग्रुप हुए हैं, तो इस ये जो लेटर्स का ग्रुप है वर्ड, सोचो WORD मिलकर बनाया वर्ड, इसका एक मतलब हुआ जिसका मतलब है शब्द, इसको हम बोलेंगे वर्ड। जैसे कि पहले बोला मैंने ANT मिलकर, अगर उसको हम बदल के लिखेंगे तो वो वर्ड नहीं होगा। देखो एग्जाम्पल, ANT ये वर्ड है, लेकिन NTA या NAT ऐसा कुछ अगर लिखेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई सेंस नहीं है, तो इसको हम वर्ड नहीं बोलेंगे। तो वर्ड एब्सोल्युटली हैव टू मेक अ सेंस, अदरवाइज इट इज नॉट कॉल्ड अ वर्ड। ठीक है, समझ गए? मतलब एक या एक से ज्यादा कोई वर्ड्स लेटर्स होंगे ना, उसका मिलाकर अगर कोई शब्द बनता है तो उसको शब्द क्यों बोलेंगे हम उसको? क्योंकि वो अर्थ बनता है। हाँ, अर्थ बनता है ना, वो सब लेटर्स का मिलकर, तो उसे शब्द कहते हैं। एक किंवा एकापेक्षा जास्त लेटर मिळून जो अर्थपूर्ण शब्द बनतो त्याला वर्ड्स असे म्हणतात। अर्थपूर्ण शब्द बनतो ऐसे नहीं बोलते, जब कोई अर्थ बनता है, हाँ, तब कोई अर्थ तो बनता है, उन लेटर्स को एक साथ मिलाकर वर्ड्स कहते हैं। वर्ड एक वर्ड, हाँ, अगर ज्यादा वर्ड होंगे तो वर्ड्स, ठीक है? हाँ, और वर्ड का मतलब ही शब्द है, वर्ड को हम मराठी में हिंदी में शब्द बोलते हैं, ठीक है? हाँ, अब शब्द बनतो त्याला शब्द म्हणतात असं नाही, अगर अर्थ बनता है तो उसको शब्द कहते हैं। आ जाओ, टुई करके कोई फायदा नहीं है, सब पान है। बोलो वर्ड किसको कहते हैं? when one or more than one letter together make a sense, that is called a word. शाबाश, आ जाओ आशु, आ जाओ।